नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद का अब एएसआई सर्वे होगा। वाराणसी की कोर्ट ने इसको लेकर हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिका पर फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मस्जिद के वजू खाना को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा सर्वे होगा। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस केस में 14 जुलाई को ही सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। इस दिन करीब 1.5 घंटे तक बहस हुई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। इससे पहले वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले हैं। इसके साथ ही उनकी अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के साथ भी मुलाकात हुई। अडानी ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि इस बैठक में कोलंबो पोर्ट वेस्ट कंटेनर टर्मिनल 500 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की दिशा में काम करने पर बातचीत हुई। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम मोदी का 2017 का ट्वीट है, अगर सरकार मणिपुर में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर पा रही है तो उसे एक भी क्षण सरकार में रहने का हक नहीं है और उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अब समय आ गया है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि 78 दिनों के बाद पीएम मोदी ने मणिपुर के बारे में बोलने के लिए 36 सेकंड का समय निकाला। इस संकट से निपटने के लिए वो क्या करेंगे, इस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। वेणुगोपाल ने लिखा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं और उन्हें मणिपुर पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा जो दरिंदगी की गई है वो अत्यंत ही दुखद, शर्मनाक तथा दिल को दहलाने वाली घटना है। राज्य एवं केंद्र सरकार को भी ऐसे आपराधिक तत्वों को इतना सख्त सजा दिलवानी चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की आगे कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वो भी अनुचित एवं चिंतनीय है। संसद में इस पर सार्थक चर्चा जरूर होनी चाहिए, जबकि इस घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है। अर्थात मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना जरूरी है। मणिपुर संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना तीखा हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी की बेटी बचाओ योजना अब बेटी जलाओ में तब्दील हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि केंद्र ने मणिपुर में कभी केंद्रीय दल भेजने की जहमत क्यों नहीं उठाई, जहां जातीय हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में तो पंचायत चुनाव के बाद जो भाजपा ने केंद्रीय टीम भेजी है, लेकिन मणिपुर में एक भी नहीं। क्यों? अगले साल के आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ना तो दूसरी कोई मांग है और ना ही हमें कोई कुर्सी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में लौटी तो लोकतंत्र की मौत हो जाएगी। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मणिपुर की घटना पर कहा कि इसने सबको शर्मसार किया है, ये देश के लिए सही नहीं है। पीएम के बयान का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो जो दरिंदे हैं जिन्होंने हमारी देश की बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है, जिसके कारण हम सब शर्मनाक होने की कगार पर पहुंच गए हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। और पीएम ने कल कहा था कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई हो और जल्द हो। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। आज की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्यसभा को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बाद में दोपहर 12 बजे लोकसभा में फिर से जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई,
कुछ मिनट बाद ही इसे सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में राज्यसभा को भी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने कल संसद के अंदर बयान नहीं दिया। अगर आप क्रोधित थे तो आपको कांग्रेस की राज्य सरकारों से अनुचित तुलना करने की जगह मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए था। मणिपुर में हिंसा क्या अप्रत्याशित रूप से हुई है? कम से कम राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके का तो ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हुई हिंसा ने उन्हें दुखी कर दिया है। उन्होंने न्यूज़ 18 चैनल से बातचीत में कहा कि मैं खुलकर बोल रही हूँ, मुझे बहुत दुख है, लोगों के घर जल गए हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कब तक शांति स्थापित हो जाएगी। मैंने कभी जिंदगी में ऐसी हिंसा नहीं देखी। बता दें, मणिपुर के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया है और यही तथ्य राज्यपाल की टीवी चैनल से बातचीत में झलकता है। राज्य में वास्तविक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर टीवी चैनल से राज्यपाल ने कहा, आज भी कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। करीब 350 कैंपों में 60,000 से ज़्यादा बच्चे, महिलाएं और पुरुष रह रहे हैं। केंद्र को दोनों समुदायों को बैठाकर बात करनी चाहिए। जब तक बैठकर मसले को सुलझाया नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं लौटेगी। अनुसुईया ने वीडियो वाली घटना को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब से उन्हें उस घटना की जानकारी मिली है वो काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा, यहाँ लोग भी सद्भावना के साथ रहते हैं। यकीन नहीं हो रहा है ये घटना यहाँ हो सकती है। मणिपुर के थौबल जिले में बीते 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाने के मामले में गुरुवार 20 जुलाई को कुछ महिलाओं ने मुख्य अभियुक्त हुईरेम हेरोदास मैतेई के घर को आग लगा दी। ये महिलाएं मणिपुर में दशकों से सामाजिक आंदोलन चला रही मैतेई महिलाओं के सबसे मजबूत संगठन मीरा पैबी से जुड़ी हुई हैं। 2 महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर नजर आया। इसके बाद इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हुईरेम हेरोदास मैतेई की गिरफ्तारी सबसे पहले गुरुवार सुबह 8 बजे हुई थी। ये शख्स वीडियो में पीड़िताओं को पकड़े हुए नजर आ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृहनगर ग्वालियर में जमकर दहाड़ी। इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पहुंची प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के साथ साथ भाजपा एवं केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर जमकर निशाने साधे। सिलसिलेवार भ्रष्टाचार के मामले गिनाए। उन्होंने मणिपुर हिंसा का राजनीतिकरण करने का बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया। महीने भर में दूसरी बार चुनावी यात्रा पर मध्य प्रदेश आई प्रियंका गांधी ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर गईं। वहां माथा टेका। ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर जनाक्रोश रैली और सभा में प्रियंका गांधी ने ब्रिज भाषा में संबोधन शुरू किया और कहा, सब भैया बहनन आपको हमारी राम राम। फिर प्रियंका गांधी ने चंबल की खड़ी बोली में कहा, भाजपा की सरकार जाएबे वाली, कांग्रेस की आवे वाली। ग्वालियर की जनसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंबल की ठेठ खड़ी बोली में अपना भाषण शुरू किया और खत्म भी चंबल की बोली में किया। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि मामा की सरकार भ्रष्ट है, 18 साल में कुछ नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, लगातार हो रहे घोटाले, प्रदेश में इतने घोटाले हो चुके हैं कि नाम याद रखना मुश्किल है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन लोगों ने तो भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा है, उनकी मूर्तियों में भी कमीशन खाई है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में सिंधिया पर तंज करते हुए और राजनीतिक प्रहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी बदलाव की लहर है। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो ना खरीदी जा सके ना गिराई जा सके, जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य है कि सिंधिया की विचारधारा इतनी जल्दी कैसे बदल गई, लेकिन मैं सिंधिया और दूसरे नेताओं पर बोलकर जनता के मुद्दों से ध्यान नहीं हटाना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन लोगों ने हमारी सरकार गिराकर खुद की सरकार बनाई, इसकी नींव ही खराब है। शुरुआत से ही लूट का काम किया है, इन्होंने उसी पैसे से सरकार बनाई। प्रियंका ने कमलनाथ से मुखातिब होकर यह भी कहा कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाना। अभी दिव्यांगों ने बताया है कि उनकी पेंशन 600 रुपये है। प्रियंका ने ग्वालियर में पटवारी घोटाले पर कहा कि माँ बाप रुपए खर्च करके ट्यूशन कराते हैं, आज देखिए पटवारी भर्ती घोटाले में क्या हो गया। शर्म की बात है कि पिछले 3 साल में मात्र 3 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 18 साल से इनकी सरकार है। चुनाव से पहले ये कहने का क्या फायदा कि युवाओं और महिलाओं को क्या देंगे, इतने सालों में तो दिया नहीं। ये सच्चाई है। जिस तरह घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है इसकी, मैं लिस्ट बाद में बताऊंगी। इन्होंने कुछ नहीं,
इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, महाकाल में भगवान की मूर्ति तक नहीं छोड़ी, ये पैसों से खरीदी हुई सरकार है। उन्होंने कहा, आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार और आलस है। सत्ता का स्वभाव है कि वो भी इंसान की असलियत उभार देती है। आप सत्ता को नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा। आप गलत आदमी के हाथ में दोगे तो इसी तरह की लूट मचेगी। प्रियंका ने मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर में भयावह अत्याचार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन कोई बयान ही नहीं दिया। गत दिवस एक भयावह वीडियो के बाद मजबूरी में एक वाक्य भर बोला, उसमें भी राजनीति गोल थी। उसमें उन प्रदेशों का नाम लिया जिनमें विपक्ष की सरकार है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे देश की परंपरा रही है कि हम नेताओं में सरलता, सभ्यता और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं हमारे नेता में आदर्श गुण हों, लेकिन आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई के बीच जनता के असली मुद्दे डूब जाते हैं। आजकल अहंकार की राजनीति चलती है। प्रियंका ने कहा, आजकल भौकाल की राजनीति है। उन्होंने कहा, बिहार में विपक्षी दल की बैठक के बाद पीएम ने अपने एक बयान में विपक्षी पार्टियों को चोर निरूपित कर दिया। समसामयिक मुद्दे उठाने वाली पार्टियों और उनके नेताओं का प्रधानमंत्री ने जमकर अपमान किया। प्रियंका ने कहा, मैं पीएम शिवराज और सिंधिया के बारे में 10-10 मिनट बोल सकती हूँ। सिंधिया के बारे में भी 10 मिनट बोल सकती हूँ कि किस तरह राजनीति की दिशा को उन्होंने बदला, लेकिन मैं ध्यान भटकाने नहीं आई हूँ। महंगाई है, मैं टमाटर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो 100 रुपये किलो है ही। आपको घर की मरम्मत कराना, बच्चों की फीस देना, छाता खरीदना महंगा हो गया है। आपके जीवन पर बोझ बन गई है ये महंगाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 21 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर मोदी सरनेम मानहानि केस में राहत संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मानहानि केस दायर करने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी और गुजरात राज्य से जवाब मांगा है। उनको 10 दिन में जवाब देना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। राहुल गांधी ने गुजरात में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।